हेलो फ्रेंड्स, टेंसेस को आगे ले जाते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे मैंने बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस लिखे और तीनों में मैंने एम हेयरिंग यूज़ किया, एम सीइंग यूज़ किया, इज़ टेस्टिंग यूज़ किया। इसका मतलब है मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज़ किया। अब देखिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिखाता क्या है। फिर से हम देखेंगे वही पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम दिखाएंगे TS, दिस इज टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करने का वक्त। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम प्रेजेंट है। जब जब बात होगी, जब जब टाइम ऑफ स्पीकिंग होगा, दैट टाइम विल बी प्रेजेंट, वही होगा वो टाइम। उस वक्त जो काम अंडरवे है, हो रहा है, इन प्रोग्रेस है, वो दिखाया जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। इसका मतलब है ये जो डायग्राम है ये दिखाएगी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इससे आपको पता चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उस जगह के लिए यूज होता है जहां पे एक्शन उसी वक्त हो रही है, टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त हो रही है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई से आई एम टीचिंग। राइट नाउ बोलने की जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड कि मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम की ही बात कर रहा हूं। प्रेजेंट है टाइम ऑफ स्पीकिंग, फिर मैं बोल रहा हूं TS जो है दैट्स टाइम ऑफ स्पीकिंग। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि टाइम ऑफ स्पीकिंग हमेशा हम दिखाएंगे TS से। ये जो पीछे टाइम गया ये पास्ट है, ये जो आने वाला टाइम है दैट विल बी फ्यूचर। बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस, हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे जो काम अंडरवे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वी आर इन द मिडल ऑफ दैट वर्क, हम उस काम के मिडल में है। जैसे मैं आपको बोलूँगा आई एम टीचिंग, फिर मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग, इस वक्त मैं यही काम कर रहा हूँ तो मैं इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ज़रा इन 3 सेंटेंस को आप देखिए। ये देखिए आप, मैं बोल रहा हूँ किसी को प्लीज़ कीप क्वाइट, चुप रहिए। आई एम हियरिंग ए नॉइस, मैं शोर सुन रहा हूँ। इफ़ आई ट्रांसलेट इट इन उर्दू, अगर मैं इसको ट्रांसलेट उर्दू में करूँ, या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। मैं शोर सुन रहा हूँ, ये मैं शोर कब सुन रहा हूँ? अभी, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं ये शोर सुन रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला आई एम हियरिंग अ नॉइस। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि आपने ब्लू जैकेट पहना है। आई एम सीइंग दैट यू हैव वोर्न अ ब्लू जैकेट। आई एम सीइंग, एम सीइंग। किसी ने मुझे चाय दी पीने के लिए, जब मैं चाय को सिप कर रहा हूँ, मैंने एक सिप लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि इस चाय में बड़ा मज़ा है, ये अच्छी चाय है। तो कब लगी मुझे अच्छी चाय? अभी अभी पीते पीते, अभी बात करते करते मैं बोल रहा हूँ दैट दिस टी इज़ टेस्टिंग गुड, अच्छी चाय है ये, इसमें जायका अच्छा है। ये तीनों सेंटेंसेस जब आप यूज़ करते हैं, टेंसेस विल टेल यू, लैंग्वेज विल टेल यू कि इन तीनों में फॉल्ट है। हालांकि मुझे करना था टाइम ऑफ स्पीकिंग के, हालांकि मुझे टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त यही यूज़ करना था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही यूज़ करना था, लेकिन कहीं पे कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? इसको हम प्रॉब्लम एरिया बोलेंगे। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये क्या प्रॉब्लम एरिया है? अगर आप इन जगह देखेंगे दैट मैंने 3 वर्ब्स यूज़ किए हैं। मैंने हेयर यूज़ किया, उसका हियरिंग बना दिया, सी यूज़ किया, उसका सीइंग बना दिया, टेस्ट यूज़ किया, उसका टेस्टिंग बना दिया। इन तीनों को आप देखिए दैट दे आर फ्रॉम वन ग्रुप, एक ही ग्रुप से हैं। हेयर को ले लीजिए आप, सी को ले लीजिए आप, और फिर टेस्ट को ले लीजिए आप। आपको नहीं लगता दैट दीज वर्ब्स आर रिलेटेड टू योर सेंसेस, आपके सेंसेस से रिलेटेड है। हेयर, सी, टेस्ट, एक और वर्ड भी है स्मेल और फील। ये 5 सेंसेस जो हमारे हैं, इनसे हम इनके लिए ये वर्ब्स यूज करते हैं। वी कॉल देम दैट दीज आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब इन चीजों से हम परसीव करते हैं। हाथ से मैं परसीव कर सकता हूं ये बोर्ड स्मूथ है कि रफ है, आई कैन फील इट, मैं इसको फील कर सकता हूं। स्मेल से मैं देख सकता हूं कि ये जो धुआं आ रहा है ये सिगरेट का धुआं है कि ये किसी और चीज का धुआं है। ये मैं आई कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द टू विद द हेल्प ऑफ माई सेंस ऑफ स्मेल। इस तरह से कानों से आप देख सकते हैं ये बाजे की आवाज़ आ रही है, डोल की आवाज़ आ रही है, किसी और मॉब की आवाज़ आ रही है। सो आई कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट नॉइजेस।
तो मसला ये है साउंड्स, मसला ये है कि इनको हम बोलते हैं दैट दीज आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ग्रामर में एक रूल है दैट दीज वर्ब्स ऑफ परसेप्शन डू नॉट टेक इंक फॉर्म विद देम, इनके साथ इंक फॉर्म नहीं आता है। वी कॉल देम दीज वर्ब्स, जिनके साथ इंक फॉर्म नहीं आता, वी कॉल दैट दे आर स्टेट वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स। इनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलेंगे या स्टेट वर्ब्स बोलेंगे। डायनेमिक वर्ब्स उनको बोलते हैं जिनके साथ आईएनजी आता है, जैसे आई एम टीचिंग, टीचिंग के साथ आईएनजी लगा, इसका मतलब है दिस इज डायनेमिक वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये डायनेमिक वर्ब्स नहीं है, दीज आर व्हाट वी कॉल स्टेट वर्ब्स एंड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो इसमें आते हैं वो स्टेट वर्ब्स में आते हैं। इसीलिए ये तीनों जो है एसएसआरबी में आप देखेंगे समटाइम्स दीज आर आस्क्ड एंड यू आर आस्क्ड टू स्पॉट एरर्स, आपको बोला जाता है एरर्स को स्पॉट करना है। तो कभी कभी ये चीज़ें होती है दैट दे हैव यूज्ड आईएनजी विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, नहीं होगा। जब आईएनजी यहाँ पे कटेगा, आईएनजी का मेन पार्ट जो साथ है दैट्स बी, बी भी इसके साथ कटेगा, यहाँ पे आईएनजी के साथ बी कटेगा, यहाँ पे इसके साथ भी बी कटेगा, दिस इज बी। आईएनजी के साथ जरूरी बी ही होता है। अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज बी इज ऑलवेज यूज्ड विद आईएनजी, उसके बगैर तो होगा नहीं। कॉन्टिन्यूअस तभी आप बोलेंगे जब उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, आईएनजी होगा कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, इसको आप बोलेंगे ये कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में है, ये स्टेटिव, ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में है, ये यहाँ पे जिसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे बिकॉज दिस हैज हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं लिखता हूँ आई लाइक राइटिंग, इसको आप नहीं बोल सकते दैट दिस इज, ये यहाँ पे प्रोग्रेसिव नहीं है, इनफैक्ट ये यहाँ पे वर्ब भी ही नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ये वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो मेन दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं है। यहाँ ये देखिए आप, अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक वॉट, आई लाइक राइटिंग, ये जवाब आया वॉट का। अगर आपको याद है एक वीडियो में मैंने बोला था एनीथिंग दैट गिव्स आंसर टू व्हाट इज अ नाउन, यहाँ पे ये नाउन है। जब आप किसी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, उसका इंक फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और यूज उसको करते हैं एज नाउन, उसको बोला जाता है जिरंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात सिंपल ये है, इंक फॉर्म तभी वर्ब है जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये वर्ब नहीं हो सकता, यहाँ पर भी ये वर्ब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लैंग्वेज में। इंक फॉर्म प्रोग्रेसिव तभी है जब इसके साथ ये है, इसका मतलब है इंक फॉर्म के साथ जरूरी होगा बी। यही मैंने बोला था, यहाँ पे इंक फॉर्म के साथ मैंने यूज किया है बी। जब इंक फॉर्म कटेगा बी भी कटेगा, इंक फॉर्म कटेगा बी भी कटेगा, इंक फॉर्म कटेगा बी भी कटेगा। ये सेंटेंस क्या बनेगा? प्लीज कीप क्वाइट, आई हियर अ नॉइस, आई सी यू हैव वोर्न अ ब्लू जैकेट, दिस टी टेस्ट इज गुड, नॉट इज टेस्टिंग, होप यू अंडरस्टैंड